गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना। हम कैसे उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके बेस पर हम उनको डिवाइड करते हैं। यस बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका वर्ल्ड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स से मिलकर बना हुआ है। कुछ थिंग्स उनमें से आपकी लिविंग होती है और कुछ थिंग्स आपकी कौन सी होती है, नॉन लिविंग थिंग। आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। जो लिविंग थिंग्स है उनको ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, उनको फूड की ज़रूरत होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उनको फूड की ज़रूरत होती। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम जो थिंग्स हैं उनको डिवाइड करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। अब आपने देखा है, आपने घरों के आसपास या अपने घरों में देखा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो कार हो गई, स्कूटर हो गई, ये सब की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, इन सब की डिफरेंट होती है। जैसे सबकी डिफरेंट शेप होती है, सबका डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट सभी का कलर होता है। अब जैसे जो आपकी फर्नीचर होते हैं वो वुड के बने हुए होते हैं, जो आपकी बुक्स होती है वो आपकी पेपर की बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं बेटा मैटर की। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। अब आपके आसपास जितने भी थिंग्स है ये सारी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि सबका, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी थिंग्स जो होती हैं उनका अपना मास होता है और वो सारी की सारी चीज़ें क्या करती है बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब इसको हम मैटेरियल्स भी बोल सकते हैं। मैटर जो हो गया, मैटेरियल्स। अब हम बात करते हैं, अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ये जो मैटर है ये भी डिफरेंट तरह से यूज़ होते हैं, तो इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इनको डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है लश्यर। लश्यर का मतलब आपका होता है बेटा शाइन। बहुत से ऑब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिनका सरफेस चमकता है और बहुत से ऑब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिनका सरफेस आपका डल होता है। ठीक है, तो शाइन जैसे आपका हो गया स्टील, डल आपका हो गया वुड। तो इस लश्यर की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर भी इनको डिवाइड किया जाता है। जो सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस के ऊपर अपनी शाइन होती है या फिर जो सब्सटेंस आपके क्या करते हैं, चमकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लश्यर्स सब्सटेंस। और जिन सब्सटेंस के ऊपर कोई शाइन नहीं होती, जिनका सरफेस आपका चमकता नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, डल सब्सटेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट के बेस पर जो आपके मैटर है, मटेरियल है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ योर सॉलिड, सेकंड इज़ योर लिक्विड एंड थर्ड इज़ योर गैस। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे आपका ये कोई सॉलिड है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन्स इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका बहुत ही हाई होता है, इनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, सेकंड, जो सॉलिड पार्टिकल्स आपके होते हैं इनको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते। थर्ड, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनकी अपनी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होती है। सेकंड हम बात करेंगे बेटा लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा
कम होता है। अब जो ये लिक्विड वाले होते हैं इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सा वाटर लिया, अब उस वाटर को हमने एक गिलास में डाल दिया और सेम वाटर को हमने एक बाउल के अंदर डाला, तो उसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम आपकी सेम रहेगी लेकिन जो शेप है वो आपकी चेंज हो जाएगी। शेप चेंज कैसे होगी? जैसे आपने उसको गिलास के अंदर डाला तो उसने गिलास की शेप ले ली, आपने उसको किसी बाउल के अंदर डाल दिया तो वो बाउल की शेप ले लेता है। तो जो लिक्विड होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं। इनको हम किसी एक लिमिट तक ही कंप्रेस कर सकते हैं। डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। थर्ड हम बात करेंगे बेटा गैस की। गैस के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। गैस को आप बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं और जो गैस है इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। थर्ड हम बात करते हैं बेटा रफनेस की। रफनेस के केस में क्या होगा, आप किसी भी सब्सटेंस की जो स्मूथ है, रफ़ है या फिर कैसे, आप उसको कैसे चेक करोगे? उसको टच करके, ठीक है। तो आप जब टच करते हो, जैसे आपने स्टील को टच किया, आपने वुड को टच किया, तो क्या होता है, जो स्टील को जब आप टच करते हो तो स्टील को जब टच करते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा आपको लगता है, और जब आप वुड को टच करते हो तो स्टील के कंपेयर में जो वुड है वो आपको थोड़ी सी कैसी दिखाई देती है, रफ़ दिखाई देती है। तो रफनेस और स्मूथनेस जो थिंग्स आपकी क्या होती है, जिनका सरफेस बहुत ही ज़्यादा जिनका सरफेस आपका टच करते टाइम आपको सॉफ्ट दिखे वो आपका क्या कहलाएगा, स्मूथनेस, और जो खुरदरापन जिसमें दिखे वो आपका क्या कहलाता है, रफनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें आपकी आती है बेटा कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं, बहुत से मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें से आपकी हीट पास हो जाती है और बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जिसमें से आपकी हीट पास नहीं होती। आपने देखा होगा जो घरों में जो आपके बर्तन बने हुए होते हैं इनका जो हैंडल होता है वो वुड का बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है। ऐसा क्योंकि जब हम आपका जो बर्तन है वो किसी ना किसी मेटल का बना हुआ होता है। यदि आप किसी मेटल को टच करते हो तो क्या होता है, आपको वो गर्म लगता है। क्योंकि उसमें से जो आपकी हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए जो वुड है और जो प्लास्टिक है वो हम किसी भी बर्तन के हैंडल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि उनमें से आपकी जो हीट है वो पास नहीं होती। तो जो सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसमें से हमारी हीट पास हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट, और जिनमें से हमारी हीट पास नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट। सेम आपका है अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम इलेक्ट्रिसिटी का भी बेटा जिन सब्सटेंस में से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और जिनमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर जैसे आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, इंसुलेटर आपका बेटा रबर हो गया और वुड हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी आपकी क्या, फ्लोटिंग और सिंकिंग, ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आपकी जो है वो वाटर के अंदर डूब जाती है और कुछ है वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों, वो डिपेंड करता है किस पर बेटा, आपकी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो जिन सब्सटेंस की डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है, जिन सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो थिंग्स आपकी वाटर के अंदर डूब जाती है, और जिन सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो उसके ऊपर फ्लोट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कोई भी आयरन को लिया तो वो क्या होगा, पानी के ऊपर आप उसको डालोगे तो वो सिंक कर जाएगा। जैसे आपने कोई भी
वुड ली, जब आप वुड लेते हैं तो क्या होता है, वो आपकी उसके ऊपर तैरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयरन है, आयरन की डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा थी, इस वजह से वो उसके अंदर डूब गया। और जो आपकी वुड है या फिर जो आपका प्लास्टिक है, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इस वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। तो जो सब्सटेंस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो मिक्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस आर, जैसे आपने एक कप पानी लिया, वाटर लिया इसके अंदर, और आपने इसके अंदर 1 स्पून क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो जब आप शुगर को डालते हैं तो जो शुगर है वो इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है और आपको कोई भी सेपरेट लेयर नहीं दिखाई देती। तो ये आपका कौन सा शुगर जो है वो आपका क्या हुआ, वाटर के अंदर सोल्यूबल। सेम जो इनसोल्यूबल है, इसके लिए भी हमने वाटर लिया और इसके अंदर हमने थोड़ी सी सैंड डाल दी। अब हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद जो सैंड है वो हमारी वाटर के नीचे सेटल डाउन हो जाती है और हम सेपरेट लेयर इजली देख सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड आपका हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और थर्ड आपका हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, आप ट्रांसपेरेंट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आपकी जो लाइट होती है वो क्लियरली पास हो जाती है। तो जिन सब्सटेंस में से आपकी जो लाइट है वो क्लियरली पास हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल जैसे आपके हो गया ग्लास, ग्लास में से जो आपकी लाइट है बेटा वो क्लियरली पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट में से जो आपकी लाइट है वो एक लिमिट तक ही पास होती है, कुछ % हिस्सा उसका पास होता है, पूरी की पूरी लाइट है वो पास नहीं होती। तो इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका एग्जांपल है ऑयल पेपर, यदि किसी पेपर के ऊपर ऑयल लगा दिया जाए या बटर पेपर हो, तो जब आप उसमें से लाइट को पास कराते हैं तो जो लाइट है वो आपकी किसी लिमिट तक ही पास होती है, कम्प्लीटली लाइट उसमें से पास नहीं होती। थर्ड आपका आता है ओपेक। ओपेक में क्या होता है बेटा, जो आपकी लाइट होती है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती, लाइट है वो पास नहीं होती। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपका हो गया वुड हो गया और प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो आपके मटेरियल्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है और उनको डिफरेंट टाइप से यूज़ किया जाता है। थैंक यू।